मैं दशहरे की बधाई भी नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि दशहरा अगर हम थोड़ा सोचें तो ये प्रतीक है असत्य पर सत्य की विजय का। और जो हो रहा है वो ऐसा नहीं हो रहा है, वो इसके विपरीत हो रहा है। जैसा आप लोगों को मालूम होगा, आज से 5 साल पहले लद्दाख के साथ हमारे सरकार ने, हमारे रूलिंग पार्टी ने एक वचन दिया था, और वो वचन लिखित में था, मैनिफेस्टोज़ में, घोषणा पत्रों में। इस वचन पर चुनाव जीते गए, और ये जनजातीय मंत्रालय, ट्राइबल मिनिस्ट्री के मिनट्स में भी हैं, जिसके अनुसार लद्दाख को 6वें शेड्यूल में सम्मिलित करना था। और इसी पर खुश होकर लद्दाख के लोग बहुत उन्होंने खुशियाँ मनाई, और खुशी खुशी सर जो रूलिंग पार्टी है उसे वोट दिया। उनमें से मैं भी एक था, क्योंकि लद्दाख के संरक्षण के लिए यही सबसे बेहतरीन था और वचन दिए जा रहे थे। तो ये वचन दिए गए, आपको मैं दिखाता हूँ किस तरह के लिखित वचन दिए गए। जूम फिर ये है मैनिफेस्टो 2019 के संसदीय चुनाव में, जिस पे टॉप 3 में डिक्लेरेशन ऑफ लद्दाख अंडर 6 शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित वादा है ये भारतीय जनता पार्टी का। और फिर 2020 में तो इससे भी प्रतिष्ठित स्थानीय चुनाव थे हिल काउंसिल के, जिसमें भी आप देख सकते हैं, थोड़ा दिखा सकता हूँ मैं, आप नीचे रखिए। हाँ, तो इसमें भी ये आप देख रहे हैं, घोषणा पत्र हाथ में उठाए हैं, जिसमें पहले बिंदु पर सबसे ऊपर लिखा गया था भारतीय जनता पार्टी की एस्पिरेशंस ऑफ द एंड विजन ऑफ लद्दाखीज फ्रॉम ऑल द स्फीयर्स ऑफ लाइफ आर केप्ट इन माइंड, इंक्लूडिंग द प्राइम डिमांड ऑफ लद्दाखीज फॉर सेफगार्ड्स अंडर द प्रोविजन ऑफ 6 शेड्यूल। तो इस तरह से बहुत ही साफ और लिखित वचन दिए गए थे। और आज दशहरा है तो हम श्री राम की जीत को मनाते हैं, और श्री राम के हमें आदर्श याद करने चाहिए और उनके आदर्शों पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। पहले हमारे देश के नेताओं को, और उनको देखते हुए देश के सभी लोग चलेंगे, और लोगों को देखते हुए हमारे बच्चे चलेंगे, और एक आदर्शवादी देश बनेगा भविष्य में भी। और श्री राम का आदर्श हमें इससे पता चलता है जब हम कहते हैं कि उन्होंने कहा, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो प्राण चले जाएं मगर वचन कभी ना जाए। और यहाँ आज वचन वो तोड़ रहे हैं, प्राण हमारे जा रहे हैं। ये तो उल्टा हुआ ना, जिसको दिया गया उसके प्राण चले जाए, मगर जिसने वचन दिया उसके प्राण नहीं जाएंगे। तो आखिर में प्राण शायद हमारी ही जाएगी, यहाँ पर जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है, और हम उसके लिए तैयार हैं। मगर देश की जनता को भी तैयार होना चाहिए। क्या हम राम राज में हैं? क्या हम सत्य के प्रतीक के साथ हैं या असत्य के प्रतीक के साथ हैं? आज कैसा देश चल रहा है, ये देश को सोचने की ज़रूरत है। कल हमारे प्राण चले जाएंगे, मगर देश को सोचना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं इस देश में, क्योंकि जो देश सत्य पर चलते हैं वही धनी भी होते हैं। ये आपको अजीब लगेगा, जो देश सत्य के आदर्श पर चलते हैं वही देश धनी भी होगा। ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, आप घर जाके गूगल पे चेक कीजिए, रिचेस्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड, आपको 10 मिलेंगे, उनमें से 7 आपको दिखेंगे मोस्ट ऑनेस्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड में भी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के जो लीस्ट करप्ट देश हैं, लीस्ट करप्ट, उनमें वही देश होंगे जो सबसे धनी हैं।
तो हम कहाँ ले जा रहे हैं इस देश को, ये हमारे लोगों को सोचने की ज़रूरत है, नेताओं को सोचने की ज़रूरत है। हमने तो सिर्फ वचन लिया था और उनको जो हमारे पास था वोट वो दिया था, ये सोच के कि इतने बड़े नेता कभी असत्यवादी नहीं निकलेंगे। तो आज अगर उसकी सज़ा हमें मिल रही है तो ये देश को भी सोचना चाहिए। ये हमारे अनशन का, जिसमें कि हम पानी और नमक पर जीते हैं, हमारे साथ 25 लोग ऐसे ही हैं। तो ये 7वां दिन है, 1 हफ़्ता हो गया है और हम ऐसे ही आगे भी चलते जाएंगे जब तक इस पर कोई फ़ैसला ना हो। बात कही, आपसे बात करी जब से आप धरने पर बैठे हैं। विपक्ष के बहुत सारे लोग, नेता यहाँ मिलने आए। वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के भी नेता आए और सहानुभूति जताया और उन्होंने भी कहा कि बहुत उनके सदस्य सहानुभूति रखते हैं। मेरे ख्याल से हर किसी दल में सत्य पर चलने वाले हैं, मगर शीर्ष नेताओं में अगर ऐसा अभी नहीं है तो वो कुछ नहीं कर पाते। कब तक चलेगा आपका आंदोलन? माननीय सरकार आपकी बात नहीं मानती है, देश भर नेता कर रही है। तो मैंने बहुत पहले से कहा है, ये आमरण अनशन है। आमरण अनशन से भी मुश्किल अनशन है, क्योंकि आमरण अनशन में तो एक ही बार बैठते हैं। हम अलग अलग चरण में बैठते हैं। पहला चरण 1 हफ़्ते का था, दूसरा लगभग 2 हफ़्ते का, तीसरा 3 हफ़्ते का, ये चौथा 4 हफ़्ते का है। इसमें या तो हम मरेंगे या 4 हफ़्ते होंगे और उसके बाद फिर काम करेंगे इसी पे। फिर उसके बाद अगला 5 हफ़्ते का होगा, 6 हफ़्ते का। इसी रास्ते में कहीं ना कहीं हमारी मौत होगी।